अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। आज मैं आप लोगों के साथ चने वाले चावल की रेसिपी शेयर करने लगी हूँ। ये बहुत ही आसानी से बन जाते हैं और ये हम थोड़ी ज़्यादा क्वांटिटी में बना रहे हैं। तो इसके लिए हमने क्या क्या चीज़ें लेनी है और कैसे इनको तैयार करना है आप देख लें। इससे पहले कि वीडियो स्टार्ट करें, आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन के बटन को ज़रूर प्रेस करें ताकि हमारी आने वाली नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। सबसे पहले एक बड़े से पतीले में मैंने ये 1 किलो घी शामिल कर दिया है। अब इसमें ये 4 से 5 अदद प्याज है मेरे पास, ये मैं इसमें शामिल कर रही हूँ। प्याज़ों को आप कैसे भी काट सकते हैं। और अब हम इनको लाइट ब्राउन करेंगे, इनके हल्का सा सुनहरी होगा तो बाकी चीज़ें हम इसमें फिर शामिल करेंगे। प्याज हमारे लाइट गोल्डन होंगे फिर हम इसमें टमाटर शामिल करेंगे। और ये 4 अदद टमाटर है मेरे पास, ये मैंने इसमें काट के शामिल कर दिए हैं। टमाटरों को हमने थोड़ा सा सॉफ़्ट करना है। और अब इसमें मैं ये लहसुन, अदरक और सब्ज़ मिर्चों का पेस्ट है मेरे पास, ये तकरीबन 4 से 5 टेबलस्पून है, ये शामिल कर दिया है मैंने। अब इसको मिक्स करेंगे और अब हमने इसको फ्राई करना है ताकि सारा मसाला हमारा जो है वो अच्छी तरह से फ्राई हो जाए और इसका कच्चापन जो है वो दूर हो जाए। ये प्याज भी हमारे ब्राउन हो गए हैं, टमाटर भी गल गए हैं, ये मसाला तकरीबन हमारा फ्राई हो गया है। अब इसमें मैं ये नमक शामिल कर रही हूँ, ये तकरीबन 8 टीस्पून नमक है मेरे पास। और 4 टेबलस्पून कुटी हुई मिर्चें और 4 टेबलस्पून ही मेरे पास ये बिरयानी मसाला है, ये शामिल कर दिया है मैंने। इसको हम थोड़ा सा फ्राई करेंगे ताकि मसाला हमारा अच्छी तरह से भून जाए। जब हम इसमें मसाले शामिल करेंगे तो आंच हमने ज़्यादा तेज़ नहीं रखनी, आंच लो कर देनी है ताकि मसाले जले ना। और अब ये 1 किलो मेरे पास चने थे जो मैंने नमक डाल के बॉयल कर लिए हैं। 1 किलो चने में मैंने तकरीबन 2 टीस्पून नमक डाला था और फिर इनको बॉयल कर लिया था, अच्छी तरह से इनको बॉयल किया है मैंने। ये सारे शामिल कर देंगे हम। अब इसको मिक्स करेंगे। अब ये इमली का पानी है मेरे पास, इमली को मैंने इसमें डिप कर दिया था पानी में और वो गुठलियाँ मैंने निकाल ली हैं, ये तकरीबन 1 कप है, ये शामिल कर दिया है मैंने। अब इसको मिक्स कर लेंगे और जितने मेरे पास चावल है, मेरे पास 4 किलो चावल हैं और उसको मैंने इस तरह से इस पतीली से नाप लिया था और मैंने उसका डबल पानी शामिल करना है इसमें। मेरे पास 4 किलो चावल हैं और हम इसमें 8 लीटर पानी शामिल करेंगे। पानी शामिल करके हम अच्छी तरह से इसको मिक्स कर लेंगे और फिर इसका नमक चेक कर लेंगे। पानी में हल्का सा तेज़ नमक होगा तो हमारे चावलों में सही रहेगा। नमक आप अपने टेस्ट के हिसाब से कम ज़्यादा शामिल कर सकते हैं। मैंने चेक किया है थोड़ा सा नमक कम है, इसलिए मैं इसमें 1 टीस्पून और नमक शामिल करूँगी। अब इसको कवर करके बॉयल आने का इंतज़ार करेंगे। ये पानी में बॉयल आ गया है। अब इसमें मैं चावल शामिल करूँगी। ये मेरे पास 4 किलो चावल हैं, इनको मैंने 15 मिनट पहले भिगो दिया था। अब इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। अब इसको कवर कर देंगे थोड़ी देर। ये देखिए चावल अब पकने लगे हैं, बॉयल आने लगा है इसमें। अब इसमें 1 टीस्पून गरम मसाला शामिल कर दिया है मैंने। अब इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। अच्छी तरह से इसको मिक्स करना है ताकि ये जो कलर है हमारे पास ये चावलों में यकजान हो जाए,
क्योंकि अगर अच्छी तरह से मिक्स ना करें तो मिर्चों का जो कलर निकलता है रेड रेड, वो कहीं पे आ जाता है और कहीं पे नहीं। अच्छी तरह से इनको मिक्स करना है हमने। अब फिर कवर करके पकने के लिए रख देंगे। अब हम इनको फिर मिक्स करेंगे। याद रहे बहुत ज़्यादा भी चम्मच नहीं चलाना, वरना चावल हमारे टूट जाएंगे। अब इनका पानी जब ड्राई हो जाएगा तो हम इनको दम लगा देंगे। चावलों का पानी ड्राई हो गया है, अब हम इनको दम लगाएंगे। इस तरह से हम ढक्कन के ऊपर एक कपड़ा लपेट के इस तरह से इसको दम पे लगा देंगे। 15 मिनट के लिए हम इनको दम लगाएंगे। 15 मिनट हो गए हैं चावलों को दम लगाए हुए। अब हम देख लेते हैं और ये चावल हमारे बिल्कुल तैयार हैं। उम्मीद है आप लोगों को रेसिपी अच्छी लगेगी। ज़रूर ट्राई करिएगा और दुआओं में हमें याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।